अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का हुआ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को दी ट्रॉफी। सीएम ने स्कूल व्यवस्था को लेकर कही ये खास बात। सीएम योगी ने यूपी पुलिस की जमकर की तारीफ। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में आया काफी सुधार। उत्तर प्रदेश के लोगों ने पिछले 7 साल में कानून व्यवस्था के महत्व को बखूबी अनुभव किया है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति और सुरक्षा के माहौल को देखते हुए भी दोबारा योगी सरकार को चुना है। आज हर नागरिक सुरक्षा को लेकर आश्वस्त है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के RDSO स्टेडियम में समापन समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने कहा कि मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हम यूपी का चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पर जीतने में सफल हुए हैं। आम आदमी जानता है कि वो सुरक्षित है। हमारे लिए सबसे पहले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। दंगे वाले परसेप्शन से निकलकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ओर हम आगे बढ़े हैं। इस बीच सीएम योगी ने यूपी पुलिस की जमकर तारीफ भी की। सीएम योगी ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल बनाने के लिए इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पब्लिक परसेप्शन तय करने में भी पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। पिछले साल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। उससे 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। इससे 35 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि कानून लागू करने के परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि आज साइबर ठगी बड़ी चुनौती है। इसमें पीड़ित कहीं और होता है और अपराधी किसी अन्य राज्य में होते हैं। कोई राज्य की पुलिस ये नहीं कह सकती कि ये उनके क्षेत्र का नहीं है। आपसी सहयोग से ऐसे अपराधियों के मन में भय पैदा होगा। सीएम योगी ने कहा कि जब भी केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बल को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो वो चुनौतीपूर्ण होता है। इसके बीच सुरक्षा बल संवेदनशील भी होते हैं। एक तरफ राष्ट्रद्रोही और असामाजिक तत्वों का सामना उनको करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर शासन का विश्वास बनाने का संकल्प भी उनके मन में होता है। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी घटना हो, सबसे पहले पीड़ित पुलिस के बीच जाता है। पुलिस के सामने उस समय दोहरी भूमिका होती है। अगर असामाजिक तत्व और राष्ट्रद्रोही का सामना करते हुए जवान बलिदानी हो गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर वो अपने मिशन में सफल रहे, आम जनता के चेहरे की खुशी में खुश रहने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस ड्यूटी मीट की स्मारिका का विमोचन किया और जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिया। मेरे लिए यह हार्दिक प्रसन्नता का क्षण है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई और इस दौरान हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने भाग लेकर के आज समापन समारोह के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समारोह की ओर आगे ले जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों और केंद्रीय पुलिस बल से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए
इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पब्लिक परसेप्शन तय करने में हमारे पुलिस बल की एक बड़ी भूमिका होती है, और जब भी हमारी फोर्स, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्हें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। तो दूसरी ओर एक कॉमन मैन भी अपनी सामान्य समस्या को लेकर के सबसे पहला वह किसी के पास आता है, तो जहां पे सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के पास वो अपनी समस्या को लेकर के आता है, सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर के, अपराध से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर के, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है। उस समय हमारा व्यवहार कैसे है, हमारा पब्लिक के साथ संवाद कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है और उसके मन में एक नया विश्वास उसके माध्यम से पैदा होता है। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूं कि हमें दोहरी भूमिका के साथ कार्य करना होता है, हमारे पुलिस बल को कार्य करना होता है। एक तरफ संवाद का रास्ता, कॉमन मैन के साथ संवाद बनाना, संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाना, दूसरी तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचाना। और उस समय उसके मन में एक ही भाव होता है कि हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। मुझे अपने नागरिकों को इस प्रकार का माहौल देना है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना बलिदान देना पड़े। इस दृष्टि से जब वह कार्य करता है कि अगर बलिदान हुआ तो स्वर्ग का राज भोगूंगा, लेकिन अगर जीता तो एक कॉमन मैन के चेहरे की खुशी से उसको लगता है कि मैं ही इस राज को प्राप्त कर रहा हूं। ये बड़ी बात होती है, दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे के दुख में दुखी होना। और इस भाव के साथ जब पुलिस बलों के जवान कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उस राज्य के या उस बल के परसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और यह मैंने पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अनुभव किया है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का गत चुनाव केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। कॉमन मैन के मन में एक विश्वास था कि सुरक्षा का माहौल है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। लोगों ने कहा नहीं, हमें ऐसा ही माहौल चाहिए। लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन हर व्यक्ति एक बात कहता था, देखो सुरक्षा सर्वोपरि है। हर व्यक्ति के सामने सुरक्षा और उससे बनने वाले परसेप्शन किस रूप में। हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था,
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में काफी सुधार आया है। लोग यूपी में रहने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में भी सरकार से इसी तरह सुरक्षित माहौल बनाए जाने की उम्मीद है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में भी सरकार इसी तरह से जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।